Today we will study lesson number 10 पिट-पैट's journey। चैप्टर शुरू करने से पहले इसका टाइटल समझ लेते हैं। पिट-पैट जर्नी का मतलब है पिट-पैट की यात्रा। और पिट-पैट क्या होती है? पिट-पैट एक रेन ड्रॉप का नाम होता है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे ओशियन से, रिवर्स से इवापोरेशन होकर पानी की बूंदें बनती हैं और धीरे धीरे वो आसमान में पहुंच जाती हैं और आसमान में वो क्लाउड्स में ज्वाइन करके फिर से रेन ड्रॉप के ज़रिए या स्नो के ज़रिए फिर से अर्थ पर आ जाती हैं। तो इसी स्टोरी में ये सब बातें हम डिस्कस करेंगे। तो ये चैप्टर है पिट-पैट की जर्नी का। पिट-पैट जो कि एक वाटर ड्रॉपलेट है, ठीक है। तो इस चैप्टर में कुछ कैरेक्टर्स हैं, पिट-पैट, सन और एक और कैरेक्टर है इसमें जिसका नाम है ड्रिप ड्रॉप। ये दोनों पानी की बूंदें हैं और सन जो आप स्काई में देखते हो उस सन की बात करते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग आपको समझ में आ गई। लेट्स बिगिन। पिट-पैट द रेन ड्रॉप इज स्लीपिंग ऑन अ वेव। वेव होती है एक समुद्र की धारा। तो समुद्र की धारा के ऊपर पिट-पैट सो रहा था। वो ऊपर जाता है, ही गोज़ अप एंड डाउन इन द मिडल ऑफ द ओशन। ऊपर जाता है, नीचे आता है ओशियन के, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। इस तरीके से वो वेव के साथ लहरा रहा है। सन बोलता है वेक अप पिट-पैट, उठो पिट-पैट। पिट-पैट बोलता है ओह इट्स गेटिंग वेरी हॉट, ओह कितनी गर्मी हो रही है। माई रेज, सन बोलते हैं माई रेज आर वेरी पावरफुल, इट विल गेट हॉटर स्टिल। मेरी रेज बहुत पावरफुल हैं, सन कहता है, और वो और ज़्यादा गर्म हो जाएंगी। तो पिट-पैट स्ट्रेचिंग एंड लुकिंग अप, वो अंगड़ाई लेता है और ऊपर की तरफ देखता है। दैट क्लाउड लुक्स कूल, अरे ये बादल कितना ठंडा दिख रहा है। इट विल बी नाइस अप देयर, वहाँ पहुँचकर अच्छा लगेगा, क्योंकि गर्मी हो गई है तेज़ तो वो ऊपर जाना चाहता है। इसी तरह ही नेचुरल प्रोसेस जो है अर्थ का वो यही है, जब सन रेज बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाती हैं, तो समुद्र में से रेन ड्रॉपलेट्स ऊपर की तरफ जाने लगती हैं, इवेपोरेशन होने लगता है, ठीक है। तो वही पिट-पैट कहता है अब मैं ऊपर की तरफ जाता हूँ। जस्ट देन पिट-पैट फील लाइट एंड वार्म, फिर वो अपने आप को हल्का महसूस करता है और ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है। कब बढ़ा है? जब सन ज़्यादा तेज़ हो गया है। पिट-पैट वेविंग टू द सन, सन को बाय करते हुए, हे आई एम फ्लोटिंग, मैं ऊपर की तरफ उड़ रहा हूँ। आई डोंट हैव टू स्विम एनी मोर, अब मैं नीचे नहीं हूँ, मुझे स्विमिंग नहीं करनी पड़ेगी। आई एम जस्ट ग्लाइडिंग अप अप एंड अप, मैं ऊपर की तरफ जाए जा रहा हूँ, जाए जा रहा हूँ और जाए जा रहा हूँ। As पिट-पैट floats higher, he sees some other drops floating beside him. जब वो ऊपर की तरफ जा रहा था, उसे कुछ और बूंदें भी अपने साथ ऊपर की तरफ जाती हुई दिखी। इतने में ही ड्रिप ड्रॉप बोलता है, हेलो आई एम ड्रिप ड्रॉप, हैव यू टू कम फ्रॉम फॉर अ राइड। क्या तुम भी मेरी तरह राइड करने आए हो, सवारी करने आए हो? पिट-पैट बोलता है, हाय आई हैव कम टू कूल ऑफ, मैं अपने आप को ठंडा करने आया हूँ। कम लेट्स ज्वाइन दैट ग्रुप देयर एंड फॉर्म अ क्लाउड, चलो हम सब बूंदें मिलकर क्लाउड बना लेती हैं, बादल बना लेती हैं, ठीक है। Soon Pit-pat is a part of a cloud. He floats in the sky along with other drops of water. थोड़ी ही देर में पिट-पैट जो था वो क्लाउड का हिस्सा बन गया और वो स्काई में और बूंदों के साथ घूमने लगा। ड्रिप ड्रॉप बोलता है, There we are in a cloud. Lots of drop like you and me have come together to form a cloud. और ये हम पहुंच गए हैं क्लाउड में, और यहाँ पर कितनी सारी बूंदें हैं तुम्हारी और मेरी तरीके की, जो सब मिलकर एक क्लाउड बनाती हैं। एक क्लाउड क्या होता है? क्लाउड में बहुत सारी बूंदें होती हैं। तो वो कह रहा है हमारी जैसी कई बूंदें यहाँ पर हैं। पिट-पैट बोलता है, हे लुक एट दैट बॉय बिलो विद हिज शीप। वो बहुत ऊंचे उठ गए हैं अब। वो कहता है नीचे एक लड़का सॉरी जो अपनी शीप लेके जा रहा है, उसकी तरफ देखो। ड्रिप ड्रॉप, दोस माउंटेन्स आर ग्रीन एंड ब्यूटीफुल। ये सब वो लोग ऊपर से देख रहे हैं कि देखो माउंटेन्स कितने हरे और सुंदर नज़र आ रहे हैं। पिट-पैट बोलता है, ओह आई कैन सी सो मच अप फ्रॉम हेयर। ऊपर से मैं कितनी चीज़ें देख सकता हूँ, मेरे को
बहुत खुशी हो रही है कि मैं क्लाउड का हिस्सा बन चुका हूँ। दे आर इंजॉइंग, रेन ड्रॉप्स आर इंजॉइंग। सडनली देर इज थंडर एंड लाइटनिंग। इतने में ही थोड़ी देर में वहाँ पर आंधी तूफान आ जाता है, बिजली कड़कने लगती है। द क्लाउड स्टार्ट्स शेकिंग। और इतने में ड्रिप ड्रॉप बोलती है, लगता है तूफान आने वाला है, अब हमें बहुत मज़ा आएगा। द टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर ज्वाइन ईच अदर टू फॉर्म लार्ज ड्रॉप्स। छोटी छोटी बूंदें मिलकर बड़ी बूंद बना दिया। और जैसे ही ये बूंदें बहुत हैवी हो गई तो वो ज़मीन पे आके गिरने लगी इन द फॉर्म ऑफ रेन। पिटपैट बोलता है, लुक टिप ड्रॉप, दैट वुड बी अ गुड प्लेस टू लैंड। चलो वहाँ पे जाके गिरते हैं। बारिश की बूंदें गिरने के लिए आपस में डिस्कस कर रही हैं। ड्रिप ड्रॉप बोलता है, yippee, हियर वी कम, यहाँ हम जाते हैं। पिटपैट बोलता है, दिस इज फन, स्मेल द फ्रेश एयर, कितना मज़ा आ रहा है, फ्रेश एयर को सूंघो। ड्रिप ड्रॉप, वी आर गोइंग सो फास्ट, हम कितनी तेज़ गिर रहे हैं। पिटपैट बोलता है, वी आर गोइंग टू जॉइन दैट स्ट्रीम। जब वो गिरते हैं, बारिश गिरती है तो वो बोलती है, हम इस समुद्री धारा को ज्वाइन कर लेंगे जब वो बूंदें गिरेंगी। पिटपैट एंड ड्रिप ड्रॉप स्लाइड डाउन अ रॉक एंड फॉल ऑन अ लीफ। पिटपैट और ड्रिप ड्रॉप एक रॉक के ऊपर होती हुई एक पत्ते के ऊपर गिरती हैं। वो पत्ता बहते बहते समुद्र, इस धारा में मिल जाता है वो पत्ता। द स्ट्रीम जॉइन्स अ रिवर। और ये धारा जो होती है वो रिवर में ज्वाइन कर लेती है और रिवर ओशियन में मिल जाती है। तो इसी तरीके से यहाँ से चलते हुए, यहाँ से ज्वाइन होते हुए वो फिर से समुद्र में मिल जाती हैं। ये वही समुद्र हैं जहाँ से वो इवेपोरेट हुई थी, तो वापस वो अपने समुद्र में ज्वाइन कर लेती हैं। इतने में ही पिटपैट कहता है, हे दिस इज़ वेयर आई स्टार्टेड, वी आर बैक इन द ओशन। हे, यही वो जगह है जहाँ से हमने शुरू किया था, हम इवेपोरेट हुए थे और हम फिर से बैक टू द ओशियन। ड्रिप ड्रॉप कहता है, सो आर यू, समटाइम्स आई हैव लैंडेड इन द फील्ड। कभी कभी मैं फील्ड में गिर चुका हूँ और मैंने पौधों को पानी दिया है, क्रॉप्स को पानी दिया है। समटाइम्स, कभी कभी मैं स्नो बन के भी बरसा हूँ और एक बार मैं एक लवली से लेक का भी हिस्सा बन चुका हूँ। पिटपैट कहता है, वाह कितनी एक्साइटिंग बात है, कितनी खुशी की बात है, कितनी चौंकने वाली बात है, मज़ेदार बात है। सो विल दिस हैपन अगेन, क्या ऐसा फिर होगा? ड्रिप ड्रॉप कहता है, हाँ, इट विल गो ऑन एंड ऑन। ये तो एक पूरी साइकिल है जो चलती ही रहेगी। क्या साइकिल है? कि जब सन की रेज बहुत तेज़ हो जाती हैं तो ओशियन और रिवर्स की जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो इवेपोरेट होके आसमान में जाती हैं। आसमान में जाकर वो बिग रेन ड्रॉप्स के फॉर्म में बन जाती हैं और वो बिग रेन ड्रॉप्स क्लाउड्स बना लेती हैं और क्लाउड्स हैवी हो जाते हैं और फिर से धरती पर आके गिरने लगते हैं और ओशियन और रिवर्स को ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये तो एक सर्कल है। यही बात ड्रिप ड्रॉप कहता है, इन द स्काई वी ज्वाइन अदर ड्रॉप्स टू फॉर्म क्लाउड्स। और फिर वो क्लाउड्स रेन और स्नो की तरह फिर से गिरने लगते हैं। तो पिटपैट कहता है, आई कैन नॉट वेट फॉर अनदर एडवेंचर। मैं दूसरी मज़ेदार यात्रा के लिए वेट नहीं कर सकता क्योंकि मैं बहुत ही इंजॉय कर रहा हूँ। इसी के साथ ये चैप्टर एंड हो जाता है। चिल्ड्रन, आई होप आपको समझ आया होगा। लेट्स डू द कॉम्प्रिहेंशन पार्ट नाउ। टिक द words to complete the sentences. Pit-Pat was sleeping on a wave. Pit-Pat and Drip-Drop join others to form a cloud. Large drops become heavy and fall on the earth as rain. Pit-Pat and Drip-Drop slide down a rock and fall on a leaf. सबसे पहले वो लीफ पे गिरते हैं। Okay, now let's do true and false, T and F. सही को T बोलेंगे, wrong को false बोलेंगे। Pit-Pat was feeling very cold. False. Pit-Pat wanted to go to the sun. No. False. Tiny drops joined together to form cloud. Yes. True. Large drops become heavy. True. Pit-Pat and Drip-Drop fell on a hut. False.
राइट द वर्ड्स इन द करेक्ट ऑर्डर टू शो द जर्नी ऑफ पिट पैट एंड रेन ड्रॉप। ये होगी हमारी वाटर साइकिल। ओशियन से पहले क्लाउड, क्लाउड से रॉक पे गिरे, रॉक से लीफ पर, लीफ से स्ट्रीम में जाके मिल गए और स्ट्रीम किस में मिली, रिवर में मिल गई। प्ले विद वर्ड्स, रीड द क्लूज एंड राइट वर्ड दैट एंड विल फुल। फुल वाले वर्ड्स बनाने, FUL फुल वाले। विद अ लॉट ऑफ पावर, पावरफुल। वन हु हेल्प्स एवरीवन, हेल्पफुल। वन हु लव्स टू प्ले, playful. One who loves to forget, forgetful. One who is full of cheer, cheerful. Okay children, I hope you have understood them well. Look at the picture and take the correct words. इस picture में he is stretching his arms, he is waving his arm, he is sliding. The raindrop in this picture is floating, it's thundering and it's landing. Circle the correct spelling. Rainy, lightning, thunder. Second word spelling. Sunny, cloudy, windy. Next question में 8 adverbs find out करेंगे. First is daily, then merrily, then wisely, kindly, gently, neatly, sadly, loudly. तो ये हो गई हमारी एडवर्ब्स। इनको आप फिल करेंगे। द कैट लैप्ड अप द मिल्क क्विकली, जल्दी जल्दी उसने पी लिया क्विकली। द माउस रैन इनटू द होल स्विफ्टली। अजय एक्सरसाइज डेली। द बेबी प्लेड विद द रैटल joyfully. The mother held the baby lovingly. So children, these were the book exercises along with the chapter explanation. I hope आप सब बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा। जिसको समझ में आया है वो मैम को थम्स अप ज़रूर भेजेगा। ओके, बाय बाय।